12 अप्रैल 1912 दुनिया की सबसे बड़ी जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जिस पर उस समय के लोगों का भरोसा था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता, पर 14 अप्रैल की रात 2 दिन बाद ही वो जहाज कैसे डूब गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करेंगे। सो फैक्ट नंबर 1, टाइटैनिक सेफ्टी। आरएमएस टाइटैनिक उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर थी। इस जहाज को उस समय बनाने में 7.5 मिलियन रुपीज़ का खर्च आया था, जो आज के समय के 400 मिलियन रुपीज़ के बराबर है। इस जहाज के निचले हिस्से में 2 लेयर्स थी, जिससे यदि इनमें से एक लेयर टूट जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जहाज को 16 कंपार्टमेंट में सेपरेट किया गया था। मुद्दे की बात यहाँ थी कि इनमें से यदि 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तो भी ये जहाज तैरता रहेगा। जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उसने एड्स में बताया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। फैक्ट नंबर 2, व्हाई डिड टाइटैनिक सिंक। 12 अप्रैल आरएमएस टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने जहाज की स्पीड को फुल कर दिया। टाइटैनिक 40 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चल रही थी। टाइटैनिक को 13 अप्रैल को पहली वार्निंग मिली कि समुद्र में आइसबर्ग है, सावधान रहना। लेकिन कैप्टन और क्रू मेंबर्स ने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। 14 अप्रैल की शाम तक टाइटैनिक को कुल 7 आइसबर्ग वार्निंग्स मिल चुकी थी, लेकिन कैप्टन ने इन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। टाइटैनिक अभी भी अपनी टॉप स्पीड पर चल रही थी। 14 अप्रैल की रात की खास बात यह है कि उस दिन चांद नहीं उगा था। बिना किसी मूनलाइट के शिप के टॉप पर एक लाइट लगा दी गई। जहाज के टॉप पर एक क्रू मेंबर आगे के रास्ते की निगरानी रखता है कि कोई ट्रैफिक या ऑब्जेक्ट आए तो इन्फॉर्म कर दूं। उस दिन की रात बहुत अंधेरी होने के कारण जहाज के आगे आइसबर्ग आने पर भी क्रू मेंबर को पता ही नहीं चला। जब तक कि उसने कैप्टन को इन्फॉर्म किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैप्टन ने जहाज को मोड़ा, इस कारण जहाज का एक साइड फुल डैमेज हो गया। 4 कंपार्टमेंट की जगह 6 कंपार्टमेंट पानी से भर गए। धीरे धीरे टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूब गया। कैप्टन ने दूसरे जहाज से संपर्क करने की कोशिश की। 20 मिनट के बाद कैप्टन ने एक जहाज से संपर्क कर लिया, जिसका नाम कारपेथिया था, जो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। यदि जहाज अपनी टॉप स्पीड पर चलता तो भी उसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। लगभग 1022 लोगों को जहाज से नीचे उतार दिया गया। अब तक टाइटैनिक 2 भागों में टूट चुका होता है और धीरे धीरे पूरी जहाज पानी में समा जाती है। इस तरह एक अनसिंकेबल जहाज मात्र थोड़े ही समय में डूब जाता है। अब यदि मैं आपसे कहूं कि टाइटैनिक से मात्र 37 किलोमीटर दूर एक दूसरी जहाज भी थी, ये सच भी है। इसका नाम एसएस कैलिफोर्नियन था। प्रॉब्लम यह थी कि इस जहाज के कैप्टन ने आइसबर्ग के कारण डिसाइड किया था कि रात को रुक जाते हैं। कैप्टन ने रेडियो को भी बंद कर दिया था और इसी कारण टाइटैनिक के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, यदि आप बरमुडा ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो, एंड आसमान से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।